125 दिन, 4 महीने और एक ऐसा सवाल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का शव 125 दिनों तक बिना दफनाए सुरक्षित रखा गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। देखिए, इस्लाम में आमतौर पर किसी की मौत के बाद 24 घंटों के अंदर दफनाने की परंपरा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं में से एक का अंतिम संस्कार पूरे 4 महीने बाद हो रहा है? कहीं कोई सीक्रेट केमिकल का तो इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या बॉडी को एम्बाम किया गया, या फिर यह कोई चमत्कार था? आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, लेकिन उसी वक्त ईरान युद्ध चल रहा था। लगातार हवाई हमले हो रहे थे, मिसाइलें गिर रही थी और करोड़ों लोगों के जुटने वाले अंतिम संस्कार का आयोजन करना लगभग नामुमकिन था। यही वजह रही कि ईरान ने अंतिम विदाई को कई महीनों तक टाल दिया। लेकिन असली सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर ईरान ने इतने दिनों तक उनकी बॉडी को प्रिजर्व कैसे किया? 125 दिनों तक शव खराब क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी चल रही थी। किसी ने कहा बॉडी को मम्मी बना दिया गया, किसी ने कहा कोई सीक्रेट केमिकल लगाया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम में केमिकल एम्बामिंग यानी शरीर में केमिकल भरकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की अनुमति नहीं मानी जाती। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने किसी केमिकल का नहीं बल्कि एडवांस फॉरेंसिक रेफ्रिजरेशन यानी हाईटेक कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया। अब सवाल है कि यह कोल्ड स्टोरेज आखिर करता क्या है? देखिए, जब किसी शव को लगातार बहुत कम तापमान पर रखा जाता है तो शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ काफी धीमी हो जाती है। सड़ने गलने की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग रुक जाती है। यही तकनीक दुनिया भर के फॉरेंसिक मॉर्चुरीज में इस्तेमाल होती है, जहां पोस्टमार्टम या कानूनी जांच के दौरान शवों को कई हफ्तों या जरूरत पड़ने पर महीनों तक सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन क्या ये इस्लामिक कानून के खिलाफ नहीं है? आमतौर पर हाँ, इस्लाम में जल्द से जल्द दफनाने की परंपरा है, लेकिन शिया इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में युद्ध, प्राकृतिक आपदा और सुरक्षा जैसे असाधारण हालात में दफन में देरी की गुंजाइश मानी जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता होने की वजह से इस फैसले को धार्मिक मंजूरी मिल गई थी। लेकिन ईरान ने सिर्फ शव को सुरक्षित नहीं रखा, असल में वो एक और बड़ी तैयारी कर रहा था। 1989 में आयतुल्ला रूहुल्लाह के अंतिम संस्कार में भारी भगदड़ मच गई थी। 2020 में कासिम सुलेमानी के जनाजे में भी भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस बार ईरान ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और करोड़ों लोगों की मौजूदगी को देखते हुए पूरे कार्यक्रम की प्लानिंग में महीनों लगा दिए गए। आज खामेनेई का जनाजा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह ईरान के लिए एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि युद्ध, प्रतिबंध और हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता और उसका सिस्टम अभी भी खड़ा है। यही वजह है कि इस अंतिम यात्रा को तेहरान से लेकर कुम, मशहद और इराक के पवित्र शिया शहरों तक ले जाया जा रहा है, जहां लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। 125 दिन तक शव का सुरक्षित रहना कोई चमत्कार नहीं था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे थी आधुनिक फॉरेंसिक कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, धार्मिक छूट और युद्ध के कारण टला हुआ अंतिम संस्कार। यानी इस बार दुनिया को हैरान किसी रहस्य ने नहीं बल्कि साइंस और स्ट्रेटेजी ने किया। बाकी आपका क्या मानना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी ओपिनियन बताएं। तब तक के लिए बने रहें CF टीवी के साथ। जय हिंद।